हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे विद इन 6 मंथ्स क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्रिस्टल है, कार्ड है, इंट्यूटिवली एक पाइल को चूज़ करें। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, पॉज कर दीजिए, एक पाइल को इंट्यूटिवली चूज़ करें। एंड इफ़ यू वांट टू बुक पर्सनल सेशन विद मी, प्लीज़ चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द डिटेल्स एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू email ID and Instagram link. I don't have any contact number, personal number, so please be careful regarding scammer, क्योंकि comment section में number, email ID ये मिलते हैं, so वो scammers है, so please be careful. एंड वीडियो पसंद आए so please subscribe my channel, like and share this video. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी क्लोजली आपको दिखा देती हूँ। गायास गार्डन ग्रुप नंबर 1, fruition, abundance, reaping what you sow, number 18, and malachite crystal, group number 1. Group number 2, amethyst with spirit whisper, divine guidance, high knowing, 3. Okay. Group number 3, carnelian crystal with river queen, फ्लो, लेटिंग गो, नेचुरल मूवमेंट, नंबर 36. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपने मैलाकाइट क्रिस्टल साथ में गायस गार्डन चूज़ की है। विद इन 6 मंथ्स के भीतर क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट सिचुएशन आप एक्सपेक्ट करेंगे। फ्रूटेशन, अबंडेंस, रिपिंग व्हाट यू शो, ये तो बहुत फलता फूलता एनर्जी की बात करता है। जहाँ पर माता गाया है, मतलब गॉडेस गाया है, उस जगह पर आपके लिए भरपूर मात्रा में अबंडेंस की बात कर रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये एक्चुअल में देखूंगी क्या नेक्स्ट इमीडिएट कार्ड आ रही है, बट ये एनर्जी अगर आज की परिवेश, मतलब अभी की सिचुएशन को देखकर आप सोच रहे कुछ भी तो नहीं है, बट विद इन 6 मंथ्स, एक दिन भी 24 आवर्स है, तो विद इन 6 मंथ से बहुत लंबा टाइम है। ये एनर्जी फलता फूलता है, आई डोंट नो, मतलब बहुत ग्रोथ एबंडेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप कोई कंपनी खोले तो बहुत सारे इन्वेस्टर आपको मिल गया। आप मान लीजिए बिजनेस है, बहुत सारे क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए, कम्युनिटी फॉर्म हो गई। कुछ व्यूअर्स के लिए फर्टिलिटी की बात करी है, बिकॉज गायास है तो संतान की भी बात करते हैं। चलो देखते हैं विद इन 6 मंथ्स, बट एनर्जी मुझे अभी से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। देखते हैं विद इन 6 मंथ्स। ग्रुप नंबर 1, गुड चॉइस ग्रुप नंबर 1। ईगल किंग, द बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्प, नंबर 12। आज जो नहीं मिल रही है, आपको एक डॉल चाहिए, छोटे सा डॉल, एंड वो बहुत प्रिय है आपकी, बहुत फेवरेट है, बट गॉड आपको बिल्कुल नहीं दे रहा है उसको। आप मांगते जा रहे हो, क्योंकि गॉड के पास उससे बड़ी कुछ डॉल है, उससे बड़ा डॉल है, बट आपको लग रहा है गॉड तो सुनते ही नहीं है, मतलब सबकी मैनिफेस्टेशन पूरी मेरी हो नहीं है। तो बिग पिक्चर का मतलब ही है कि लाइफ में कुछ बड़ा कुछ होने जा रही है। एंजेलिक हेल्प है विद इन 6 मंथ्स, खासकर बर्ड स्पिरिट के थ्रू से एंजेलिक हेल्प, कोई एंजल मदद करेंगे विद इन 6 मंथ्स। गाया हो सकता है यहाँ पर, मदर गाया। तो पेड़ पौधे लगाइए एंड खुद ही टेक केयर कीजिए। पेड़, जब घर में कोई सीड लगा रही है आसपास बालकनी में कोई फ्लावर, तो उसके नीचे थोड़ी पीस ऑफ पेपर पर विश लिख दीजिए, उसको मिट्टी के नीचे, देन उस सीड को लगाइए। जब ये बढ़ेगा, इसमें फ्लावर आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, ये विश फुलफिल करते हैं। एंड ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक टेक्निक भी है। ओके, रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटिनी, डिसर्नमेंट, क्लियर विजन, डिटेल, सच्चाई सामने आना, छानबीन की एनर्जी विद इन 6 मंथ्स की एनर्जी जो आ रही है। मतलब आपको किसी भी चीज़ पर जंप नहीं करना है। आपको कहा जा रही है कि बहुत सोच समझ कर 10 कदम पीछे आओ, निर्णय लेने से पहले 10 कदम पीछे आओ, छानबीन करो, इन्वेस्टिगेट करो, देन जाकर। एंड बहुत सारे लोग, चीटर का फेस भी रिवेल होने जा रही है, चाहे वो ब्लड कनेक्टेड ही क्यों ना हो, बिकॉज रिंग मास्टर स्क्रूटिनी जहाँ पर है सब कुछ। एंड समटाइम्स यू विल बी शॉक्ड, बिकॉज डिसर्नमेंट है कि ये पर्सन पीठ पीछे चुगली कर रहा था, बुली कर रहा था। नेक्स्ट 6 मंथ, मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन, फ्री विल। एक कार्ड एंड बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई दिखाई दे रहे। कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं, क्योंकि तीनों शब्द मतलब ऑथेंटिक पर्पस का मतलब है कि ऐसा काम जिस काम पर लोगों की सपोर्ट अगर ना भी हो, फिर भी आपको लगता है कि गॉड इसके साथ मेरे अर्थ मिशन जोड़ कर रखा है, तो लोग सपोर्ट ना भी करें तब भी आप कर रही हैं। नंबर 1,
इंस्पिरेशन, जहाँ पर अकेले मतलब मैदान पे खड़े होकर जो युद्ध को जीत लेता है, वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी क्रिएट करता है। नंबर 2। नंबर 3, फ्री विल, अपने लिए स्टैंड लेना। फ्री विल सोलो जर्नी की भी बात करते हैं, एंड काफ़ी हैप्पी सोलो जर्नी, फ्री फ्रॉम कमिटमेंट टाइप एनर्जी देखते हैं। बट ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम विदिन 6 मंथ सिंगल रहेंगे। ये एनर्जी बड़ी अट्रैक्टिव है। आप हो सकता है जर्नल वगैरह सेटअप करें, आपकी कुछ नई आदत मुझे दिखाई दे रही, डायरी वगैरह लिखना, हर चीज़ों को, फाइनेंस को अच्छी तरह से, कितना इस महीने में आया, कितना खर्चा हुई, तो हर चीज़ों को आप जैसे नोट डाउन करना शुरू की। आप जिस नेशन में, जिसकी लाइफ में नियम नहीं है, रूटीन नहीं होती, वो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि सक्सेसफुल या फिर रिच पर्सन अगर है तो 3 खूबियाँ उनमें हो गई ही। सुबह उठेंगे, उनकी काम के प्रति निष्ठा, डेडिकेशन, एंड तीसरी है पेशेंस। ये तीनों चीज़ें, और भी बहुत सारे फीचर होंगे, बट ये तीनों कंपलसरी हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 7 चक्रा, आर्कएंजल वोरियल। ओके, क्राउन चक्रा पर, क्योंकि एंजेलिक हेल्प है तो यहाँ पर डाउनलोड्स है, यहाँ पर ड्रीम से, डाउनलोड से, उसके थ्रू से मैसेज आना। स्ट्रैटेजी, क्या बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। जब स्ट्रैटेजी है, इमोशंस में और नहीं बहना मुझे, कोई मुझे ना इमोशनल ब्लैकमेल कर पाएंगे, ना मैं खुद इमोशनली फूल बन जाऊंगी किसी के द्वारा। यहाँ पर देखिए जर्नल लॉग है, तो जर्नल वगैरह सेटअप करना हो, मैनिफेस्टेशन लिखना, 369, 555 हो, 777 हो, कुछ इस टाइप की लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट, दिस इज ओ मैन होल्डिंग ए हार्ट, 4-4। अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रही है, आपकी इस फ्री स्पिरिट टाइप एनर्जी को देखकर ना, अपोजिट सेक्स की एनर्जी एकदम से सरप्राइज नहीं कहूँगी, बट यस, मिसमराइज्ड हो जाएंगे। एंड अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये कोई फीमेल है। मैं नहीं कह रही इसे डिवाइन काउंटर पार्ट, बट कोई फीमेल है जो दिल दे बैठेगी, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, देखते हैं किसी के लिए दिल धड़कना की एनर्जी आ रही है, बहुत बढ़िया। देखते हैं और क्या मतलब मैरिज है या नहीं। जर्नी, एक जर्नी है, एक रिलोकेशन है, ट्रांसफ़र हो सकता है, करियर प्रमोशन रिगार्ड होकर हो या फिर प्रमोशन के थ्रू से हो, एक शिफ्ट, एक जर्नी। बट ये ना बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, और ये एक ऐसा जर्नी की बात कर रहे हैं, नंबर 10, जहाँ पर आपका शादी, ओ लुक दिस हियर, यहाँ पर एक कपल है, यस, यहाँ पर एक कपल खड़ा है पीछे, एंड हो सकता है कि घर परिवर्तन हो, लोकेशन चेंज हो, या फिर आप नए घर में जा रही हैं, वो शादी के बाद भी हो सकता है। बिकॉज जर्नी का मतलब सिर्फ ट्रैवल नहीं, जीवन का एक जर्नी ख़त्म होकर दूसरी एक नई जर्नी शुरू होना, जो वर्ल्ड की एनर्जी है। दिस इज मैसेज, ओ माई गॉड, लुक दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, इंपॉर्टेंट मैसेज। एंड मुझे ये थोड़ी लॉ फील्ड की एनर्जी आ रही है, लॉ से जुड़ी कुछ, मतलब आपकी अगर लीगल इशू वगैरह चल रही है घर में, तो ये आपके लिए ना बहुत मोहर लगा रही, मतलब आपके लिए फेवर में आ रही हैं चीज़ें। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, अनएक्सपेक्टेड कॉल, इंपॉर्टेंट मैसेजेस, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र, उम्मीद नहीं थी, ट्रांसफ़र हो गया, अचानक से सडन ट्रांसफ़र, आप एक्सपेक्ट कर सकते, सडन ट्रांसफ़र, लोकेशन चेंज, मजबूरी में हो सकती कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, देखते हैं, थैंक यू। ओके, थैंक यू। 7 ऑफ कप्स, बड़ी उलझन में शुरू, मतलब ये जो आप रीडिंग देख रही हैं उसके बाद से ही अगर एनर्जी को देखें तो बड़ी उलझन है, बड़ी टेंशन है किसी चीज़ को लेकर, जैसे ध्यान नहीं लग रहा है किसी चीज़ पर, कोई मसला है जैसे सॉल्व नहीं हो रही। 7 ऑफ कप्स का मतलब एक उलझन, एक ऐसी पहेली जो सॉल्व नहीं हो रही, एक ऐसा पजल। दिस इज टेम्परेंस। ये जो सफ़र आपका है विदिन 6 मंथ्स का, एक ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत स्मूथ जा रही है, फ्रूटफुल हो रही है, नो 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 नो, ये बहुत एंड का एनर्जी है गाइस गार्डन, क्योंकि टेम्परेंस आ रही है, इसका मतलब विपरीत परिस्थिति में अच्छी तरह से बैलेंस रख रही है। लाइफ में ना एक रूखा सूखा भूमि में थोड़ी पानी, मतलब धीरे धीरे आप जब रीडिंग को देख रही है, अगर आप काउंट करेंगे, मान लीजिए आप रीडिंग को अप्रैल में देख रही हैं, राइट, तो अप्रैल मई का जो एनर्जी आ रही है ये थोड़ा आपके लिए मतलब ओवरऑल बैलेंस एनर्जी है। थोड़ी पेशेंस आपको रखना है अप्रैल मई के टाइम फ्रेम में। क्वीन ऑफ कप्स,
ओके, क्वीन ऑफ कप्स एक इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपकी खुद की ग्रूमिंग की बात करता है। क्वीन ऑफ कप्स आपकी इंट्यूशन, साइकिक पावर को यहाँ पर बहुत एनहेंस करने में मदद करेंगे बिकॉज ऑफ टेम्परेंस। ऑलरेडी एंजेलिक हेल्प आपके पास है। विद दिस एट ऑफ वांड्स, डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़ तो है बना, मतलब सिग्निफिकेंट मैसेज है। क्रो के मुंह पे भी एक लेटर है। रजिस्टर्ड मैरिज हो, यू नो, फर्स्ट रजिस्टर्ड मैरिज, देन जाकर सोशल मैरिज वगैरह हो, ऐसी संभावना है। सोशल मीडिया से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है आपके लिए। नेक्स्ट दिस इज 6 ऑफ वांड्स, बट जो भी न्यूज़ आ रही है, जो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन होंगे, दैट्स विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। या आपके लिए सच में एक जय का कारण होंगे, विजय का कारण होगा। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। एंजल ऑफ सोलमेट, यस, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए सोलमेट एनर्जी है। एंजल ऑफ सोलमेट, एंजल ऑफ ग्राउंडिंग, ये एनर्जी एक तपस्या, मतलब एक कोई तपस्या करे, कोई मेडिटेशन करे, बहुत सारे फेदर्स दिखाई दे रही है। एंजल है जो मदद करे यहाँ पर, कोई जप कर रहा है, कोई मंत्र का जप कर रहा है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट एंजल ऑफ पॉजिटिविटी नंबर 25, कोई अंधेरे टनल से बाहर जा रहे, कोई एंजल मदद करे, हाथ पकड़ कर कोई मदद करे उस टनल से, एक अंधेरे टनल जहाँ पर बहुत लंबे टाइम से वो फंस चुका था, स्टक था। नाउ वो धीरे धीरे उस टनल से बाहर जा रहे, तो केप से बाहर जा रहे, तो विद इन 6 मंथ से सफ़र है। धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी की ओर जा रही है, रोशनी की तरफ जा रही, रेनबो की तरफ जा रही है। सो थैंक यू सो मच। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए एंगेजमेंट या फिर पार्टनर की एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर जो है एक मेल एंजल एंड दिस फीमेल। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपने एमेथिस्ट चूज़ की है विथ स्पिरिट विस्पर, डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग नंबर 3। ये यार एनर्जी है, राइट। ग्रुप नंबर 2 मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है यार के थ्रू से मैसेज आना। आइदर आप यार की थ्रू से आप सोई है, मतलब ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ, बट स्टिल मुझे वाइब्स आ रही है, मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप सोई है बिस्तर पर, यू फील और यू कैन हियर सम साउंड्स। आपकी क्लेयरवॉयंट एबिलिटी हो सकती है, मैं उसको लेकर बात नहीं कर रही हूँ। स्पिरिट विस्पर समटाइम्स हवाओं में भी बातें कर चले जाते हैं। एंड मैं अगेन बता रही हूँ कि ये एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, जिनका सच में सोल एनलाइटेंड है, सोल अवेकन है, क्योंकि ये पायल की एनर्जी मेजॉरिटी बहुत स्पिरिचुअल है। इवन मैं कह रही हूँ विद इन 6 मंथ देन आपको कुछ सुनाई देगा, ऐसा नहीं है, आप सुनते हैं। अगर नहीं है तो दिस इज़ नॉट योर पायल। आप फिर से जाइए स्क्रीनशॉट पर, वीडियो को बंद कर दीजिए, स्क्रीनशॉट पर जाइए, आप पायल चूज़ करें। ये पायल का और एक दो सिम्टम मैं बता रही हूँ। आप जस्ट फॉर एग्जांपल मेडिटेशन करने बैठी है, समटाइम्स यू फील यू आर क्राइंग और यू आर स्माइलिंग। आप मुस्कुरा रही है, यू डोंट नो व्हाट्स द मेन रीज़न। आप क्यों हंस रही है, क्यों रो रही है, आपकी आंखें भर रही है। समटाइम्स यू फील सम वाइब्रेशन इन योर बॉडी। आप सभी तो मेडिटेशन करते नहीं हैं, तो ये बात बोलकर फ़ायदा बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। एंड मैं अगेन कह रही हूँ कि ये उन लोगों की पायल है ही नहीं जो एनलाइटेंड सोल नहीं है। ये पायल का एनर्जी बहुत एनलाइटेंड है, बहुत होली है, पवित्र है। एक बार मैं क्लाइंट के मुंह से सुनी थी कि उनके घर में बाल कृष्ण है, कृष्ण की पूजा होती है। तो बहुत जब शुरू में जब कृष्ण लेकर आए थे, मतलब वो मूर्ति स्थापन हुई, तो उस टाइम फ्रेम में जो 4-5 पीढ़ी पहले तो किसी ने पायल की आवाज़ सुनी थी। एंड देखिए वो क्या झूठ कह रहा है, आई डोंट नो, बट उन्होंने शेयर की, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर कि 3-4 पीढ़ी पहले कोई जो उनका पूर्वज थे, उन्होंने शब्द सुनी थी। एंड तब 3-4 पीढ़ी पहले की बात है, तो ये डेफिनेटली 250 ईयर्स पहले की बात है। सो अब हो क्या रहा है कि एक जंगल से आ रही थी वो आवाज़, एंड वो पर्सन उसको फॉलो करते करते गए, एंड देन वो मूर्ति उस जगह पर देखे थे, तो उसी को ही घर में स्थापन है। एंड वो बहुत पुरानी मूर्ति है, तो
पूजा आरंभ हुई। कहने का मतलब है कि उन्होंने आवाज़ सुनी। ये सुन भी सब नहीं पाते हैं अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो। मान लीजिए वो उसे ईश्वर पर भरोसा नहीं है तो वो देखे सुनेगा ही नहीं और वो जाएगा ही नहीं उस जगह पर कि होने दो कोई लड़की है शायद घुंघरू पहन कर जा रही है। तो इतना वो, क्योंकि उन्हें लग रही थी कि कुछ है, कुछ बुलावा है, कुछ कॉल है। आई डोंट नो मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, बहुत टाइम स्पेंड हो गया। चलिए देखते हैं विद इन 6 मंथ क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ड्रैगन्स ड्वेल इनर कन्फ्लिक्ट मॉरलिटी कंसस चॉइस। ये खींचातानी दिखाई दे रही विद इन 6 मंथ्स। कभी आपको लग रहा है नहीं नहीं यही करना है, तुरंत आपको लग रहा है कि नहीं ऑप्शन बी की तरफ जाना चाहिए था। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, इनडिसाइसिव मूड किसी चीज़ों को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर देखेंगे। बट थोड़ी मैसेज शुरू में ही आ रही है, इनडिसाइसिव मूड, एंड आप बहुत हेल्पलेस होपलेस फील करें, माय गॉड मैं क्या करूं, कुछ नहीं थे, एक तरफ से ठीक था, अब आ गई है 2 ऑप्शन है काम को लेकर। या फिर मान लीजिए कभी कभी ऐसे सिचुएशन लाइफ में आते हैं कि मान लीजिए आप एक जगह पर हैं, आपको लग रहा है मैं घर चेंज करूंगी, बट आप फैसला नहीं ले पा रही है कि घर को चेंज करना इसी टाइम फ्रेम में सही रहेगा, और घर में भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है वास्तु दोष है, घर का एनर्जी ठीक नहीं है। तो लाइफ में ऐसी क्रॉस रोड आते हैं जहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। तो दिस इज द क्रॉस रोड, वेवर, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट। यस, एक ऐसा, अगर इस कार्ड को आप गौर से देखेंगे, लड़की एक नेट को पकड़ी हुई है, एक जाल, एंड बड़ी जाल, मतलब जैसे बुना जा रही है, वेवर। तो सिंक्रोनिसिटी में आपको सिग्नल, मतलब साइन, कोई कभी कभी मैं सुनती मुझे 555 दिखाई दे रही है। भाई आपको 555 अकेले नहीं दिखाई दे रही है, डेफिनेटली आपको 555 के साथ 666 दिखाई दे रही है, 111 या फिर 222 दिखाई दे रही है, क्योंकि एक नंबर जब आपको दिखाई दे रही है उसके सिंक्रोनिसिटी में और भी नंबर दिखाई दे रही है। मान लीजिए आपको 555 दिखाई दे रही है, साथ में आपको 888 भी दिखाई दे रही है, इसका मतलब है चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। और 1188 दिखाई दे रही है, बट सिंक्रोनिसिटी में अगर 888 भी दिखाई दे रही है, इसका मतलब अबंडेंस, ह्यूज अबंडेंस आएंगे, बट इट टेक्स टाइम बिकॉज ऑफ सैटर्न एनर्जी उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, डिले होगा, आएंगे। जब नंबर आपको दिखाई दे रही है बहुत सालों से, इसका मतलब एनर्जी ब्लॉक्ड है, एंड जब तक डिवाइन टाइम नहीं होगी वो ओपन नहीं होगी, बट मिलेगा ज़रूर जो आपको चाहिए। और जिस वजह से आपको दिखाई दे रही है 555 चेंज, वो आएंगे, बट इट टेक्स टाइम बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पर भी सैटर्न एनर्जी आ रही है। ओके, देखते हैं। थैंक यू। एक मतलब विद इन 6 मंथ के भीतर आपका लिया गया डिसीजन एक टर्निंग पॉइंट बनने जा रही, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट, जैसा कर्मा वैसा भुगतान होना। ओके, देखते हैं। आप अभी हो सकते हैं मकड़ी की जाल की जैसे एक जगह पर जैसे फंस चुके हैं, हो सकती हैं आप उस जाल को काटना चाहती हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ मैरिज। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है, सभी के लिए बिल्कुल नहीं, बट मैरिज कार्ड जब आई है कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज एंगेजमेंट की बात करी है। हाई ऑनर रिस्पेक्ट की बात करते हैं, राइट, प्रमोशन की बात करते हैं, बट इट लुक्स लाइक हाई ऑनर। कोई आपकी काम काज को अप्रिशिएट कर रहा है यहाँ पर, बिकॉज आप लंबी टाइम से सेक्रीफाइस कर रही है यहाँ पर, वेवर लंबी टाइम से, बट उस चीज़ को उस तरह से देखा ही नहीं जा रही थी, जैसे आपका ड्यूटी आप करते जा रही है, कोई नहीं दे रहा कि इस काम में आपको कितना तकलीफ हो रही है। थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। दिस इज़ गैब्रियल, नो डाउट, ग्रुप नंबर 2, स्पिरिट व्हिस्पर विथ 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ये अगेन कम्युनिकेशन की बात कर रही है, स्पिरिट मतलब डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन। यहाँ पर कम्युनिकेशन डेफिनेटली दूसरे पर्सन के साथ आपके होंगे, बट मेजॉरिटी के लिए जैसे डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन। ड्रीम, आपको ड्रीम में कभी कभी पूछते हैं आराध्य कौन है, आराध्य तो आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं माय डियर, बट आप शायद उसको इग्नोर करते हैं। आराध्य आपको सपने में दिखाई देते हैं, इवन रिसेंट, आई मीन विद इन 6 मंथ्स के भीतर, बट मेरे मुंह से रिसेंट निकल गई, विद इन 1 मंथ के भीतर अगर आपको कोई पिलग्रिमेज दिखाई दे रही है, पर्टिकुलरली मान लीजिए आपको जस्ट फॉर एग्जांपल शिवलिंग दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली आसपास की लोकल शिवलिंग अगर है तो शिवलिंग का अभिषेक करें। घर पे है फिर तो बहुत बढ़िया है, तो अगर घर पे है फिर भी आपको दिखाई दे रही, इसका मतलब समय में उनका पूजा नहीं हो रही है, शिवलिंग घर में सूखना नहीं चाहिए।
घर में, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर मूर्ति नहीं है, कोई देवी चाहे आप जिस भी धर्म से है, बट शिवलिंग अगर घर में सूख रही है इसका मतलब शिवलिंग एक ऊर्जा है। तो मतलब ऊर्जा प्रबल होना नेगेटिवली, जितना शिवलिंग भीगा हुआ रहेगा, देखेंगे बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग जहाँ पर भी है, सब ज्योतिर्लिंग छोड़िए, मतलब शिवलिंग जहाँ पर भी निर्माण होते हैं आप देखेंगे पानी का सफिशिएंट उस जगह पर है। अगर नहीं भी है तो हमेशा ही वहाँ पर अभिषेक चल रहा है। मतलब ऊर्जा जो है जैसे एक न्यूक्लियर पावर के जैसे उसको देखें, मतलब वो ऊर्जा ठंडा होना चाहिए तो घर का वातावरण भी ठीक होगी। अदरवाइज मतलब अननेसेसरी घर में कैओस कंट्री सिचुएशन बनते रहेंगे। इनडिसाइसिव, इनडिसिशन, क्रॉस रोड, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका अगर आपको लग रहा है कि कुछ वैम्पायर्स या फिर इविल स्पिरिट है वो आपके शरीर से, आपके जीवन से रिलीज़ हो रही है, एंड आई डोंट नो आप शायद कुछ रेमेडीज़ वगैरह फॉलो करेंगे बट ये रिलीज़ हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये बीमारी से आपको मुक्ति दिला रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। 8 ऑफ शॉर्ट्स, ये ऐसा मैं आपको बोल रही थी कि एनर्जी थोड़ी स्टक एनर्जी आ रही है। हर्मिट, 2 ऑफ शॉर्ट्स, my goodness, this is page of wands, but looks like this page, it looks like 2 of wands. This is page of wands, I know, but intuitively it looks like 2 of wands. कौन सी पैर पे कदम रखा जाए, कौन सी जगह पर जाएंगे, तो इट्स वेरी कंफ्यूज स्टेट। एंड विद इन 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 2 आपका ह्यूज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बिकॉज 8 ऑफ शॉर्ट्स, हर्मिट एनर्जी, 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ wands। विद इन 6 मंथ्स के भीतर हो सकता है। हर्मिट एक तपस्वी का एनर्जी है, बट मैं अगेन कह रही हूँ एक लोनली फीलिंग्स आपकी होंगे, एंड जितना लोनली फीलिंग्स होंगे आप ईश्वर के प्रति उतना ही आगे बढ़ेंगे। पेज ऑफ wands एक्चुअल में एक एक्सप्लोरर की एनर्जी होते हैं। एंड नेक्स्ट दिस इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास करियर रिगार्डिंग भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर लव रिगार्डिंग। नेक्स्ट दिस इज़ द स्टार, बट अल्टीमेटली आप जो भी चुनेंगे वो आहा मोमेंट आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। बट ड्यूरिंग 6 मंथ्स का प्रोसेस जो है बड़ी कन्फ्यूजन में आपकी होंगे, मतलब चीज़ें ऑप्शंस में आ रही है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, कभी किसी पर्सन को लेकर येस, कभी किसी पर्सन को लेकर नो, बट विद इन 6 मंथ जितना एंड हो रही है आपके लिए, ये मतलब निर्णय लेने में हो या फिर मान लीजिए एंजल इस जगह पर हेल्प करेंगे, बट शुरू में थोड़ी दिक्कत आपको होगी। एंजल ऑफ फेथ नंबर 12, ट्रस्ट रखना होगा यहाँ पर, एंड एंजल किस तरह से गाइड करके इस दिशा में जाना है। दिस इज़ एंजल ऑफ हैप्पीनेस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स। नेक्स्ट दिस इज़ एंजल ऑफ सक्सेस, बिकॉज यहाँ पर एक हाई ऑनर कार्ड, मुझे ये थोड़ी मतलब हाई ऑनर से मुझे वाइब्स आ रही थी कि कुछ एग्ज़ाम आप सक्सेसफुली पास कर जाएंगे। सक्सेस मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी, एंड लुक दिस पर्सन इज़ सो हैप्पी। एंजल ऑफ सक्सेस सिर्फ एग्ज़ाम पास करना नहीं, जीवन की कोई बड़ी एक समस्या जो ड्रैगन डुएल यहाँ पर खींचातानी कर रही है, दिस इज़ द 8 ऑफ शॉर्ट्स जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उस जगह पर ये थोड़ी मुक्ति के मार्ग आपको दिखा रही है, मुक्त कर रही है, फ्री कर रही है यहाँ पर। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है ये ओल्ड इशू है जहाँ से आपको मुक्ति मिली, मैरिज से जुड़ी हो सकती है, रिलेशनशिप से या फिर करियर से, यहाँ से आपको मुक्ति मिल रही है विद इन 6 मंथ्स। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। आपने कार्नेलियन क्रिस्टल विथ रिवर क्वीन चूज़ की है। ओके, फ्लो लेटिंग गो नेचुरल मूवमेंट नंबर 36। आपकी एनर्जी में ना मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रही है, हाय हाय क्या हो गया। तो ये आपका करंट स्टेट है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड इस टाइम फ्रेम में आप काफ़ी लेज़ी हैं, इनएक्टिव, मतलब थोड़ी जैसे कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आएंगे। जो हो रहा है लाइफ में चलने दो, मुझे कुछ करना नहीं, लाइफ ईश्वर जिस तरफ लेकर जाएंगे मैं बह जाऊंगी, उसी तरह भी जाऊंगी। मतलब आपसे ज़्यादा अपसेट ग्रुप 1 2 नहीं थे। ग्रुप नंबर 3, अगर आप इस एनर्जी में नहीं है दिस नॉट योर फाइल। आपकी एनर्जी में ना एक शुरू में ही जैसे एक क्या हो गया मेरे साथ, बट उसको लेकर आप बहुत टाइम तक आपने टाइम वेस्ट की, बहुत टाइम तक उस पास्ट एनर्जी को लेकर, पास्ट सिचुएशन को लेकर। नाउ आप रेडी है कि आप छोड़ दी है वो स्ट्रेलिंग को, इस कंट्रोल को आप रिलीज़ कर चुके हैं कि आप ईश्वर जो करेंगे इस एनर्जी वैसे सरेंडर है। बट अपसेट एनर्जी भी थोड़ी आ रही है, कुछ व्यूअर्स अभी भी सरेंडर नहीं कर पा रही है। तो ये सरेंडर का एनर्जी तो आ रही है बिकॉज रिवर क्वीन है, वाटर एनर्जी आ रही है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। बट साथ में कुछ व्यूअर जैसे अभी सरेंडर करने की उस स्टेज पर नहीं आई है, अभी भी जैसे हाय हाय क्या हो गया।
तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं जो एक, वो कहते हैं ना कि एक ऐसा प्यास जो बुझ ही नहीं रहा है, तो एक वो एनर्जी है तो रिवर क्वीन, बट ये प्यास ही है जैसे। देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के भीतर क्या एनर्जी है। थैंक यू। क्या अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट इवेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पर्सनल सेक्शन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। वेल वॉचर, विजडम पावर ऑफ द डिवाइन नंबर 7। इन दिनों विद इन 6 मंथ्स के भीतर आप देखेंगे धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा ऐसा वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, आपका थीम बता रही हूँ वीडियो देखने का, कि वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हो सकती है, स्पेल से जुड़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हो सकती है, ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए आप यूट्यूब से ही यूट्यूब कैसे खोलना है वो देख रही है, तो कुछ नहीं कुछ स्टार्ट करना है तो कुछ उस टाइप, बिकॉज ये एनर्जी ऑब्जर्व करा है, बड़ी केयरफुल होकर ऑब्जर्व करा है विद इन 6 मंथ्स, क्योंकि प्लान है। नेक्स्ट, लेडी ऑफ लाइटनिंग, सरप्राइजेस, समटाइम्स शॉक, टोटल पैराडाइम शिफ्ट। एक कार्ड ओके आपकी पाइल में आई है नंबर 35। कुछ बड़ी कोई इंसिडेंट होने जा रही है। लेडी ऑफ लाइटनिंग, समटाइम सरप्राइजेस, मैं थोड़ी देखूंगी बिकॉज टोटल पैराडाइम शिफ्ट ये शायद एंड में है, बट ये थोड़ी कोई ऐसी प्रिपरेशन है, देन ये शिफ्ट है, टोटल पैराडाइम शिफ्ट। वो देखते हैं, मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी। थोड़े और कार्ड देखते हैं। पाथवे नंबर 35। लंबी टाइम से रफ एंड टफ पाथ में आप जा रही है, बट आप ऑन द ट्रैक है, मुझे ये एनर्जी आ रही है। आप लंबी टाइम से पाथ चल रही है, बहुत ऐसा नहीं कि रेनबो दिखाई दी है लाइफ में, रफ एंड रिजिड पाथ आपकी है जीवन की, बट आप जा रही है उस रोशनी की तरफ, बट ऑन द ट्रैक है। मतलब अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि मैं क्या सही रास्ते में हूँ, रूट नंबर 3 आप सही रास्ते में दिखाई दे रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम, यस, सडन अपॉर्चुनिटी, सडन अपॉर्चुनिटी। अनएक्सपेक्टेड इनकम का मतलब है दिस इज एक्चुअली बेगर्स हैंड। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, दिस इज बेगर्स हैंड एंड दिस इज वेरी रिच वेल्दी पर्सन, राइट। सो अनएक्सपेक्टेड इनकम का मतलब है कोई सडन अपॉर्चुनिटी, दैट्स द टोटल पैराडाइम शिफ्ट। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन, आपकी इंक्रीमेंट बढ़ जाए, आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो ये ज़रूरी थी आपकी लाइफ में, बट बहुत टाइम से आपकी कोशिश थी, पाथ हुई, आप डिजर्व करते हैं, आप सीनियर हो चुके हैं, सीनियरिटी के बेसिस में भी आपका एक प्रमोशन होना चाहिए, वॉट एवर द रीज़न, बट समहाउ रफ एंड टफ राजनीति, बिकॉज यहाँ पर पाथ बड़ी ही रफ नज़र आ रही है, एंड बहुत टाइम के बाद सडनली ये हो रही है। ओके देखते हैं। थैंक यू। हो सकता है आपने ऐसा कुछ खोल कर भी रखा है, बट कुछ ग्रोथ आपको दिखाई नहीं दे रही थी। आप देखेंगे कम कैपेबिलिटी है, वो आगे बढ़ रही है, बट आपको समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है मेरे साथ। दैट्स अ वेल वॉचर। अच्छी तरह से परखना, क्या किस जगह पर खामियां हैं उसको पहले देखते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन करेगा यहाँ पर एनर्जी। देखते हैं सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल 36, कुछ क्रिएट करने की एनर्जी आ रही है, बिकॉज ये पैशन से जुड़ी है, सेक्सुअलिटी से, इंटीमेसी से जुड़ी हुई है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, इमीडिएट कार्ड देखना होगा। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, कुछ डोर बंद हुआ, कुछ दूसरी डोर यहाँ पर ओपन हो रही है। नेक्स्ट, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। ओके, दिस इज एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड कॉन्ट्रैक्ट। आपके लिए नंबर 66 कार्ड आई है, 2 टाइम 11 66 आपको दिखाई दे सकते हैं, 666 आपको दिखाई दे सकते हैं। देखिए, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नई कुछ स्टार्ट करना, दो व्यक्ति के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो सकती है, रजिस्टरी मैरिज वगैरह हो सकती है। आपको लग रहा है अभी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा है, बट आने वाले समय काल में बहुत सारे इन्वेस्टर आपके आ रही हैं। एक चीज़ों का ध्यान रखिए, आपको अभी जो नहीं मिल रही उसको देखकर डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिग पिक्चर है आपके लिए। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6 एंड ये क्रिएटिविटी है, ये हो सकता है आप कर चुकी हैं, बट वेल वॉचर एंड क्रिएटिविटी, मान लीजिए आप कुकिंग से जुड़ी कुछ करना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट से जुड़ी, ज्वेलरी मेकिंग से जुड़ी, तो उसकी वीडियोस आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली देखिए। एंड शुरुआती दौर में आपको थोड़ी एडजस्ट करना पड़ सकता है, शुरुआती दौर में आपको उतना फलता फूलता चीज़ें नहीं मिल रही हैं, थोड़ी कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़े, बट आने वाले समय काल में एक ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट भी होगी, कॉन्टैक्ट भी बढ़ेंगे,
क्लाइंट भी आएंगे आपकी। कुछ व्यूअर्स के लिए ये हो सकता है कि आपका, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, डिवोर्स केस चल रहा है आपका, कोई लीगल इशू चल रहा है, तो थोड़ी हो सकता है उस जगह पर थोड़ी बीच में ना थोड़ी कंप्रोमाइज़ कर, मान लीजिए आपने बताया था उनको आप 40% देंगे, तो हो सकता है आपको वो 50% देना पड़े, बट चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। कुछ यहाँ पर मसला यहाँ पर सॉल्व होगी कोर्ट हाउस से जुड़ी, कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा मनी आपको देना पड़े। आई एम सॉरी टू से इस तरह से मैं बता रही हूँ, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि थोड़ी उंगली टेढ़ी करने के बाद शायद कोई चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। ओके, दिस इज़ 5 ऑफ शॉर्ट्स। कोई टांग दिखा रही है, क्यों? 5 ऑफ शॉर्ट्स, छोटी बच्चे को आप चिढ़ाते हैं तो इस तरह से वो टांग दिखाता है। ओके, 5 ऑफ शॉर्ट्स, चुगली करना, बुली करना, फूल। ओके ओके, दिस इज़ फ्री स्पिरिट एनर्जी, बहुत बढ़िया। 5 ऑफ शॉर्ट्स के बाद फूल, मतलब आपको परवाह नहीं है, मतलब आप ही कह रहे, तुम बताते जाओ, तुम हंसते जाओ, मेरे लेग पुल करते जाओ, मेरे लिए जितना मन हो बोलते जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो ये एनर्जी बड़ी मतलब पॉजिटिव नज़र आई। 5 ऑफ शॉर्ट के बाद फूल एनर्जी, लोग सपोर्ट करे ना करे, आप बड़ी मस्त हैं। ओके, देखते हैं। दिस द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। आप ना मतलब आपकी एनर्जी में मुझे नो सुनाई दे रही है कि नो, यू आर नॉट फॉर मी, तुम मेरे लिए नहीं हो। एकदम से आप डायरेक्टली नो बोल देंगे किसी को, एंड ये पर्सन सामने वाले के लिए भी शॉकिंग होगा। आपकी शॉकिंग तो छोड़ दीजिए, उसके लिए बहुत शॉकिंग है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे सच में लीगल इशू से जुड़े एक चक्कर तो नज़र आ रहे हैं, उसमें सक्सेसफुली आप ओवरकम करेंगे, बिकॉज हाई प्रिस्टेस से डॉक्यूमेंट से जुड़े कुछ काम। यस, डेफिनेटली दिस इज़ हाई प्रिस्टेस एंड जस्टिस, डेफिनेटली यहाँ पर वो एनर्जी मौजूद है। एंड अल्टीमेटली एंड जब 6 मंथ्स एंड हो रही, जब आप रीडिंग को देख रही है, सो जस्टिस विल बी योर्स, मतलब आपकी पक्ष में जस्टिस आना, आपके फेवर में आना, जैसा कर्मा एंड कोई लॉक जैसे है, वो चाबी से आप ट्राई अगर आप कर रही है, आज किसी चीज़ को ट्राई करते जा रही है, तो बिल्कुल कीजिए। ट्राई करते करते क्या पता एक चीज़ें सच में लग जाए या लॉक ओपन हो जाए, तो ट्राई करते रहना है। अगर आपके मन में कुछ प्लान है विद दिस सैक्रल चक्रा, क्रिएटिविटी से, पैशन से जुड़ी, करते रहिए। थोड़ी डिले आपकी आप देखते हैं, बिकॉज सैटर्न एनर्जी यहाँ पर आया हुआ है। ओके, देखते हैं। लॉन्ग टाइम से शायद आप सिंगल भी है, मेरी कुछ व्यूअर्स यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज सैक्रल चक्रा आप चाहते हैं, बट आपको शायद रिजेक्शन दिखाई दे रही है, दैट्स वाई आप अपसेट हैं विद दिस हाई प्रिस्टेस। बट यहाँ पर तो आपको जस्टिस मिल रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। एंजल ऑफ हेल्थ, आपके घर की कोई बुजुर्ग, सीनियर पर्सन, या फिर आपकी हेल्थ इशू रिकवरी। नेक्स्ट, एंजल ऑफ नाइट स्काई, बात कीजिए नाइट स्काई के साथ। ये सुनने में और लग सकते हैं, धरती, यूनिवर्स सुनते हैं। जब आप थोड़ी अकेले बात करते हैं, बिलीव मी, वो सुनते हैं। बात कर कर देखिए नाइट स्काई, फुल मून डे के दिन, तारे हैं पूरे आसमान में, थोड़ी बात कीजिए एंड देखेंगे आप कितना हल्का महसूस करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ एंजल ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। एक डोर ओपन किया जा रही है एंड आपको कहा जा रही है कि आगे बढ़ो। तो मैं अगेन कह रही हूँ जस्टिस एंड विद दिस न्यू बिगिनिंग्स। एंड एक्चुअल में जस्टिस नॉर्मली नंबर 11 कार्ड में आते हैं, एंड दिस इज एंजल ऑफ न्यू बिगिनिंग, बट दिस इज नंबर 8 कार्ड, क्योंकि डिफरेंट टैरो डेक का सिस्टम डिफरेंट है। किसी जगह पर 8 आते हैं, किसी जगह पर 11 आते हैं। सो न्यू बिगिनिंग्स एंड विद दिस जस्टिस, आपके 11 एनर्जी मुझे स्ट्रांगली आ रही है। सो आपके लिए एक नई डोर ओपन हो रही है आफ्टर 6 मंथ्स। So get ready for this. Thank you so much, group number 3. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।